अल्बानिया, आकार में छोटा लेकिन आत्मा में विशाल, जहां हर टकराती लहर, प्राचीन किला और लाल झंडा हजारों वर्षों की प्रचंड स्वतंत्रता और अडिग सपनों का साक्षी है। इसके विनम्र सतह के नीचे अनकही कहानियां छिपी हैं, प्राचीन इल्लीरियन विरासत से लेकर तिराना की गलियों में जगमगाती आधुनिक महत्वाकांक्षाओं तक। क्या आप पर्दा उठाने और इस आकर्षक भूमि के गर्वित रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? बाल्कन में फैले अल्बानियाई। हालांकि अल्बानिया लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसकी आबादी लगभग 27 लाख है, फिर भी अल्बानियाई लोगों की पहुंच इसकी राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। केवल अल्बानियाई लोगों का भौगोलिक केंद्र भर ही नहीं, अल्बानिया एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है जो पड़ोसी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण कोसोवो है, जहां अल्बानियाई लोग कुल जनसंख्या का 25% से भी अधिक हिस्सा बनाते हैं, जिससे यह प्रभावी रूप से अल्बानिया के सांस्कृतिक क्षेत्र का विस्तार बन जाता है। इसी तरह उत्तरी मैसेडोनिया में अल्बानियाई अल्पसंख्यक लगभग आधी आबादी का निर्माण करते हैं, जो अपने जीवन संस्कृति से राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं और इसकी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसे और भी दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि अल्बानियाई लोगों की प्राचीन विरासत बेहद गौरवशाली है। आज के अल्बानियाई सीधे तौर पर इल्लीरियन सभ्यता से जुड़े हैं, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व बाल्कन प्रायद्वीप में बसी थी। इन शुरुआती निवासियों ने न केवल अल्बानिया की जातीय पहचान की नींव रखी, बल्कि इस क्षेत्र के ऐतिहासिक कथा में गहराई से अपनी पहचान दर्ज कराई। यह तथ्य कि अल्बानियाई लोगों ने हजारों वर्षों तक इल्लीरियन युग से लेकर आधुनिक काल तक अपनी पहचान को संरक्षित रखा है, उनकी सांस्कृतिक लचीलापन और अपनी विरासत को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का असाधारण प्रमाण है। बाल्कन के अन्य कई लोगों के विपरीत, जिन्होंने सदियों से प्रवास और आक्रमणों के कारण जातीय मिश्रण का अनुभव किया, अल्बानियाई लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरे निष्ठावान बने रहे हैं। इसने उन्हें इस क्षेत्र की सबसे स्थायी और व्यापक आबादी में से एक बना दिया है। वास्तव में वे इतने व्यापक हैं कि हो सकता है कि आपके पड़ोस में भी कोई अल्बानियाई हो और आपको इसका पता भी ना हो। अगर हो तो संकोच मत करिए, नमस्ते कहिए। अल्बानिया के झंडे के पीछे की कहानी सिर्फ एक सजावटी प्रतीक भर नहीं, लाल झंडा जिस पर काला 2 सिर वाला ईगल बना है, अल्बानिया के स्वतंत्रता संघर्षों और उसकी अडिग प्रतिरोध भावना की जीवंत कहानी बताता है। जबकि कुछ लोग गलती से मानते हैं कि यह चिन्ह इल्लीरियन काल का है, वास्तव में इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब अल्बानिया के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग ने ऑटोमन वर्चस्व के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। बीजांटिन प्रतीकों से प्रेरणा लेते हुए स्कैंडरबेग ने 2 सिर वाले ईगल को अपने ध्वज के रूप में अपनाया, जो पूर्व और पश्चिम दोनों से आने वाले खतरों से मातृभूमि की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। उनका झंडा केवल युद्ध क्षेत्र का प्रतीक नहीं था, यह विदेशी शासन के सदियों के दौरान अल्बानियाई स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने का केंद्र बन गया। जब 1912 में अल्बानिया ने औपचारिक रूप से ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की, तब इस प्रतीकात्मक झंडे को देशभक्तों ने एक बार फिर फहराया, जो राष्ट्र की स्वायत्तता के लिए उसके लंबे संघर्ष और पीढ़ियों पुराने सपनों का प्रतीक बन गया। इसका पुनः प्रकट होना अतीत की पीढ़ियों के सपनों और अल्बानिया के भविष्य को आकार देने वालों की आशाओं के बीच एक शक्तिशाली सेतु बन गया। आज यह प्रतिष्ठित झंडा न केवल सरकारी इमारतों और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में ऊंचा फहराता है, बल्कि रोजमर्रा के अल्बानियाई जीवन का भी हिस्सा है। अल्बानियाई लोगों के लिए यह उनके स्थायी राष्ट्रीय पहचान और उस अटूट भावना का गर्वित स्मरण है, जिसने उन्हें इतिहास के तूफानों से होकर पार कराया है। तो अगली बार जब आप 2 सिर वाले ईगल वाला लाल झंडा देखें, याद रखिए, यह केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह अल्बानिया के कालातीत गर्व का जीवंत प्रतीक है। तो आप बताइए, क्या आप भी इसे उतने ही जोश के साथ लहराएंगे? अपनी राय हमें टिप्पणियों में बताइए। जनसंख्या और प्रवास का शक्तिशाली प्रभाव।
आज के अल्बानिया में जातीय अल्बानियाई लोग कुल जनसंख्या का लगभग 82.7% बनाते हैं, जबकि छोटे समुदायों में यूनानी, रोमा और मॉन्टेनेग्रिन शामिल हैं। फिर भी अल्बानियाई लोगों की असली कहानी देश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली है, जो बड़े पैमाने पर दुनिया भर में बिखरे विशाल अल्बानियाई प्रवासी समुदाय द्वारा आकार ले रही है। आश्चर्यजनक रूप से लगभग 12 लाख अल्बानियाई देश की कुल आबादी का लगभग 44% बेहतर जीवन स्थितियों और नौकरी के अवसरों की तलाश में प्रवास कर चुके हैं, विशेष रूप से जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित यूरोपीय देशों में। हालांकि यह बाहरी प्रवासन उनके अपने घर से संबंध को कमजोर नहीं कर पाया है। इसके विपरीत विदेशों में रहने वाले अल्बानियाई अपने वतन से मजबूत संबंध बनाए रखते हैं, मुख्य रूप से उन रेमिटेंस, विदेश से भेजी गई धनराशि के माध्यम से, जो घरेलू चुनौतियों के बीच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वित्तीय हस्तांतरण केवल परिवारों को दैनिक खर्चों में मदद नहीं करते, वे घरों के नवीनीकरण, सामुदायिक आयोजनों में सहयोग और भव्य पारंपरिक शादियों के वित्त पोषण में भी मदद करते हैं, जो अल्बानियाई संस्कृति का उत्सव मनाते हैं और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देते हैं। इससे भी गहराई से विदेशों में काम करने वाले अल्बानियाई और अपने वतन में पुनर्निवेश करने की यह प्रवृत्ति अल्बानिया की सामाजिक और आर्थिक संरचना को पुनः आकार दे रही है। ये रेमिटेंस अब केवल पूरक आय नहीं रहे, वे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को गति देते हैं, द्वितीयक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करते हैं। प्रभावी रूप से वे अल्बानिया की आर्थिक वृद्धि और गहरी वैश्विक एकीकरण की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। अल्बानिया में जीवन और मौसम के पैटर्न। बाल्कन देशों में अल्बानिया अपने अत्यधिक अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह असामान्य नहीं है कि साफ आसमान अचानक अप्रत्याशित हल्की बारिश में बदल जाए, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक सुखद आश्चर्य है। मौसम में यह लगातार बदलाव अल्बानियाई लोगों को हमेशा तैयार रखता है, चाहे वसंत हो या गर्मी का चरम समय। उनके पास जैकेट या छाता हमेशा मौजूद रहता है। जो चीज़ अल्बानिया को और भी खास बनाती है वह है राष्ट्रीय गैस वितरण नेटवर्क या केंद्रीकृत हीटिंग सिस्टम की अनुपस्थिति, जैसा कि इसके कई यूरोपीय पड़ोसियों में है। नतीजतन एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, जो गर्मी और ठंडी हवा दोनों प्रदान कर सकते हैं, हर घर का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं, जिससे परिवार गर्मियों की तीव्र गर्मी और सर्दियों की ठंड से राहत पा सकते हैं। यहाँ तक कि होटलों में भी गर्म पानी एक केंद्रीकृत आपूर्ति के बजाय व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक हीटरों पर निर्भर करता है। हालांकि यह समझना ज़रूरी है कि अल्बानिया पूरे साल कठोर मौसम का सामना नहीं करता। ठंड का मौसम आमतौर पर केवल 2 से 3 महीनों तक रहता है, जिसके बाद अधिक सुखद और मध्यम मौसम का द्वार आता है। यह अपेक्षाकृत छोटी सर्दी न केवल उत्तरी यूरोप की तुलना में घरों को हीटिंग लागत बचाने में मदद करती है, बल्कि उन आगंतुकों को भी आकर्षित करती है जो ठंडे जलवायु से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ताज़ा ठंडी हवा का आनंद लेना चाहते हैं। तिराना, अल्बानिया का अनंत ऊर्जा का शहर। सुबह से लेकर देर रात तक तिराना ऊर्जा और जीवन से सराबोर रहता है। हालांकि इसमें भूमिगत मेट्रो या ट्राम सिस्टम नहीं है, जैसा कि कई यूरोपीय राजधानियों में होता है, लेकिन शहर का कॉम्पैक्ट लेआउट इसे पैदल, बाइक से या इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करके आसानी से घूमा जा सकता है। तिराना का टैक्सी परिदृश्य इसकी स्थिरता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्लासिक पीली टैक्सियों के अलावा चीन से आयातित हरे और सफ़ेद रंग की नई इलेक्ट्रिक टैक्सी बेड़े अब सड़कों पर नजर आती हैं। हालांकि इन पर्यावरण के अनुकूल टैक्सियों का किराया थोड़ा अधिक है, यात्रियों को आराम और परिष्कार का उल्लेखनीय अनुभव मिलता है, जो तिराना के शहरी परिवहन के प्रति अग्रगामी दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि अल्बानिया की राजधानी में कारें केवल परिवहन का साधन नहीं है। औसत आय मध्यम होने के बावजूद कई निवासी रेंज रोवर जैसे लग्जरी वाहनों में निवेश करना पसंद करते हैं। अक्सर इसे घर के स्वामित्व पर भी प्राथमिकता देते हैं।
अल्बानियाई संस्कृति में एक उच्च स्तरीय कार का स्वामित्व सफलता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, कभी कभी उत्तम कपड़ों या संपत्ति से भी अधिक प्रभावशाली। तिराना में आपकी कार का चयन आपके घर से कहीं अधिक आपकी स्थिति के बारे में बता सकता है। तो अगर आप इन जीवंत गलियों में घूम रहे होते तो क्या आप एक चिकना रेंज रोवर चुनते, एक हरा इलेक्ट्रिक स्कूटर या बस अपने भरोसेमंद जूते? हमें बताइए। अल्बानिया में आवास और जीवन शैली। सरल साधन, महत्वाकांक्षी सपने। जहां न्यूनतम मासिक वेतन लगभग 400 यूरो के आसपास है, अल्बानिया में दैनिक जीवन परिवारों को अपने बजट को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता देता है। संपत्ति की कीमतें आमतौर पर प्रति वर्ग मीटर 800 से 1000 यूरो के बीच होती हैं, जिसका अर्थ है कि एक औसत आकार का अपार्टमेंट खरीदने के लिए वर्षों की कठिन बचत या विदेशों में काम कर रहे रिश्तेदारों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। जो लोग किराए का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए मासिक लागत लगभग 300 यूरो से शुरू होती है, जो स्थानीय आय के मुकाबले एक उल्लेखनीय खर्च है। फिर भी इन वित्तीय चुनौतियों के बावजूद अल्बानियाई लोग भव्य उत्सवपूर्ण शादियां आयोजित करने की परंपरा को गर्व से निभाते हैं। ये समारोह केवल व्यक्तिगत मील का पत्थर नहीं है, वे मेहमान नवाजी और सामाजिक प्रतिष्ठा के सार्वजनिक प्रदर्शन हैं। इसी तरह जैसा कि हमने देखा, कई अल्बानियाई लोग अन्य आवश्यक खर्चों की तुलना में लग्जरी कारें खरीदने को प्राथमिकता देते हैं, ताकि उपलब्धि का स्पष्ट प्रतीक प्रदर्शित कर सकें। ऐसे विकल्प दर्शाते हैं कि अल्बानियाई संस्कृति में छवि और सामाजिक पहचान का महत्व व्यावहारिकता से अधिक है। यह इस बात का आकर्षक प्रतिबिंब है कि कैसे देश अपनी दीर्घकालीन परंपराओं को आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मिलाकर एक जीवंत समाज की तस्वीर बना रहा है। संस्कृति और समाज, गर्मजोशी से स्वागत और चाडर वैश्विक आकांक्षाएं। अल्बानियाई संस्कृति की एक पहचान इसकी प्रामाणिक मेहमान नवाजी है। आगंतुकों का गर्म मुस्कानों और खुशमिजाज अभिवादन के साथ स्वागत किया जाता है, और जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें सहायता मिलने की संभावना है। कभी कभी स्थानीय लोग आपकी भाषा के कुछ वाक्यांश भी बोल सकते हैं। यह मित्रता अल्बानियाई दैनिक जीवन में गहराई से बसी हुई है, लेकिन इस गर्मजोशी के स्वागत से परे एक युवा महत्वाकांक्षा है जो अल्बानिया की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। कई युवा अल्बानियाई अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अधिक विकसित देशों जैसे जर्मनी या पश्चिमी यूरोप में करियर बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जहां अल्बानिया के औसत मासिक वेतन जो 1000 यूरो से कम है की तुलना में बेहतर वेतन की संभावना होती है। ये अवसर न केवल व्यक्तिगत जीवन स्तर में सुधार लाते हैं, बल्कि आवश्यक रेमिटेंस का प्रवाह भी बनाए रखते हैं, जो अपने परिवारों का समर्थन करता है और घरेलू अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है। धार्मिक रूप से अल्बानिया बाल्कन क्षेत्र में एक अनूठी तस्वीर पेश करता है। हालांकि इस्लाम प्रमुख धर्म है, एनवर होक्सा की सरकार के तहत दशकों तक राज्य द्वारा लागू नास्तिकता ने दैनिक जीवन में धर्म की भूमिका को काफ़ी कम कर दिया। आज धर्म को अक्सर एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाता है, न कि एक कठोर जीवन शैली रूपरेखा के रूप में। इस धर्मनिरपेक्ष चरित्र ने अल्बानिया को एक समावेशी, खुला समाज बनाने में मदद की है, जो सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था, भारी आयात और तटीय संभावनाएं। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था संक्रमण की अवधि से गुजर रही है, जिसमें आयातित वस्तुओं पर भारी निर्भरता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और विशेष रूप से सैन्य उपकरण जैसी उच्च तकनीक वाली वस्तुएं भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की जाती है। देश ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत औद्योगिक आधार अभी तक स्थापित नहीं किया है, जिससे इसका व्यापार घाटा आयातों की ओर भारी झुका हुआ है। हालांकि अल्बानिया प्रचुर कृषि संसाधनों का आनंद लेता है, जो ताज़ा फल और सब्जियों की विविधता का उत्पादन करता है, फिर भी कृषि का उसके निर्यात आय में योगदान अपेक्षाकृत मामूली बना हुआ है।
सीमित पैमाने की खेती, उन्नत प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की कमी जैसे चुनौतियां इस क्षेत्र की वैश्विक मंच पर पूरी क्षमता को रोकती है। बाल्कन देशों में अल्बानिया अपने अत्यधिक अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह असामान्य नहीं है कि साफ आसमान अचानक अप्रत्याशित हल्की बारिश में बदल जाए, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक सुखद आश्चर्य है। मौसम में यह लगातार बदलाव अल्बानियाई लोगों को हमेशा तैयार रखता है, चाहे वसंत हो या गर्मी का चरम समय। उनके पास जैकेट या छाता हमेशा मौजूद रहता है। जो चीज़ अल्बानिया को और भी खास बनाती है वह है राष्ट्रीय गैस वितरण नेटवर्क या केंद्रीकृत हीटिंग सिस्टम की अनुपस्थिति, जैसा कि इसके कई यूरोपीय पड़ोसियों में है। नतीजतन एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, जो गर्मी और ठंडी हवा दोनों प्रदान कर सकते हैं, हर घर का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं, जिससे परिवार गर्मियों की तीव्र गर्मी और सर्दियों की ठंड से राहत पा सकते हैं। यहाँ तक कि होटलों में भी गर्म पानी एक केंद्रीकृत आपूर्ति के बजाय व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक हीटरों पर निर्भर करता है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि अल्बानिया पूरे साल कठोर मौसम का सामना नहीं करता। ठंड का मौसम आमतौर पर केवल 2 से 3 महीनों तक रहता है, जिसके बाद अधिक सुखद और मध्यम मौसम का दौर आता है। यह अपेक्षाकृत छोटी सर्दी न केवल उत्तरी यूरोप की तुलना में घरों को हीटिंग लागत बचाने में मदद करती है, बल्कि उन आगंतुकों को भी आकर्षित करती है जो ठंडे जलवायु से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ताज़ा ठंडी हवा का आनंद लेना चाहते हैं। मुद्रास्फीति और दैनिक लागतें। अल्बानिया की मुद्रा लेख मजबूत क्षेत्रीय मुद्राओं के मुकाबले लगातार अवमूल्यन का सामना कर रही है और वर्तमान में इसका विनिमय दर लगभग 100 लेख प्रति 1 यूरो के आसपास है। यह लगातार बनी हुई कमजोरी न केवल देश के व्यापार आंकड़ों पर सीधा प्रभाव डालती है, बल्कि इसके नागरिकों की दैनिक क्रय शक्ति पर भी असर डालती है। सुपरमार्केट्स में मांस, ताज़ी उपज और सब्जियों जैसी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफ़ी किफ़ायती बनी हुई हैं, जिससे परिवार घर पर सस्ते भोजन तैयार कर सकते हैं। हालांकि जब बात बाहर भोजन करने की आती है तो स्थिति बदल जाती है। रेस्तरां और कैफ़े ऐसे दाम वसूलते हैं जो औसत वेतन के मुकाबले अनुपातहीन रूप से ऊंचे महसूस होते हैं, जिससे बाहर भोजन करना कई अल्बानियाई लोगों के लिए एक विलासिता बन जाता है, बजाय कि रोज़मर्रा की खुशी के। भले ही आधिकारिक मुद्रास्फीति दर लगभग 5% प्रतिवर्ष है, जो एक मामूली आंकड़ा प्रतीत हो सकता है, लेकिन निम्न आय स्तर और कमज़ोर मुद्रा के कारण इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कई स्थानीय लोग अपने घरेलू बजट को खींचने के लिए घर पर खाना पकाना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड, यूएई या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समृद्ध देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री अल्बानिया को आश्चर्यजनक रूप से किफ़ायती पाते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए वास्तविकता उतनी सहज नहीं है। औसत मासिक आय 1000 से 1500 यूरो के बीच होने के कारण अल्बानियाई लोग अपनी खर्च करने की क्षमता और विदेशी पर्यटकों की खर्च करने की प्रवृत्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर का अनुभव करते हैं। यह अंतर घरेलू आर्थिक वास्तविकताओं और विदेशी आगंतुकों के उपभोग पैटर्न के बीच की खाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। शहरी दृश्य और शहर की प्रमुख झलकियां। तिराना के दिल में स्थित है स्केंडरबेग स्क्वायर, राजधानी का सबसे बड़ा सार्वजनिक चौक और नागरिक जीवन का केंद्र बिंदु। साफ सुथरे, आधुनिक लेआउट और विशाल खुले स्थानों के बावजूद यह चौक अप्रत्याशित रूप से शांत महसूस करता है। मनोरंजन, सामाजिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों के अवसर कम हैं, जिससे लगातार आते जाते लोगों के बावजूद यह चौक थोड़ी फीकी छाप छोड़ता है। पास ही तिराना का पिरामिड एक ऐतिहासिक स्मारक और जिज्ञासु यात्रियों के लिए पसंदीदा फोटो पृष्ठभूमि के रूप में खड़ा है। फिर भी इसकी छोटी से दिखने वाला दृश्य निराश कर सकता है, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतों का अव्यवस्थित जमावड़ा दृश्य को बाधित कर देता है। तिराना की शहरी रूपरेखा कुल मिलाकर एक ऐसे शहर को उजागर करती है जो अतीत और भविष्य के बीच फंसा हुआ है।
चमचमाती आधुनिक इमारतें पुरानी संरचनाओं और अधूरे विकास के साथ तीव्र विरोधाभास में खड़ी हैं, जिससे एक बिखरी हुई दृश्य पहचान बनती है। यह शहरी असंगति अल्बानिया द्वारा आधुनिकीकरण की दौड़ में सामना किए जा रहे व्यापक चुनौती को दर्शाती है। तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों ने सुसंगत शहरी योजना के निर्माण को पीछे छोड़ दिया है, जिससे शहर का परिदृश्य असंगत और असंबद्ध प्रतीत होता है। फिर भी विरोधाभासी रूप से यह पुरानी और नई का यही मिश्रण तिराना को उसका चरित्र प्रदान करता है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आधुनिकता आपस में मिलते हैं, और एक ऐसा राष्ट्र नई शहरी कथा गढ़ने का प्रयास करता है जो इसके गौरवशाली अतीत की गूंज के बीच आकार ले रहा है। अल्बानियाई व्यंजन, बाल्कन स्वादों और भूमध्य आकर्षण का मिश्रण। अल्बानियाई भोजन बाल्कन के स्वादों की एक आनंदमय यात्रा कराता है, जिसे भूमध्य सागरीय प्रभावों से समृद्ध किया गया है, जो हर भोजन को यादगार बना देता है। पारंपरिक व्यंजन जैसे ब्यरेक, पनीर, पालक या मांस से भरी परतदार पेस्ट्री देश भर में प्रिय हैं। भुना हुआ मांस जैसे भेड़ का बच्चा और बछड़ा भी कई पारिवारिक समारोहों का केंद्र है। अक्सर ताज़े सलाद, दही आधारित डिप्स और ताज़ा गर्म ओवन से निकली हुई घर की बनी ब्रेड के साथ परोसा जाता है। समुद्री भोजन की भूमिका लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में। ड्यूरेस और वलोरा जैसे शहरों के रेस्तरां गर्व से अपनी रोजाना की मछली, ऑक्टोपस और मसल्स की पकड़ प्रस्तुत करते हैं, जो अल्बानिया के स्वच्छ जल से प्राप्त होती है। स्थानीय जैतून का तेल और सुगंधित जड़ी बूटियां जैसे ओरेगानो और रोजमेरी प्राकृतिक स्वादों को और भी बढ़ा देती हैं, जिससे यह पाक अनुभव देहाती और परिष्कृत दोनों महसूस होता है। शायद जो अल्बानियाई भोजन को वास्तव में खास बनाता है वह है साझा करने की संस्कृति। भोजन को जुड़ाव के क्षणों के रूप में देखा जाता है, जिसमें उदारता पूर्वक परोसे गए हिस्से होते हैं और मेज़ हमेशा अनपेक्षित मेहमानों के लिए खुला रहता है। तो यदि आपको अवसर मिले तो क्या आप कुरकुरा ब्यरेक, तट पर ताज़ा समुद्री भोजन या पारंपरिक धीमी आंच पर पकाए गए भेड़ के बच्चे के स्टू का स्वाद लेना चाहेंगे? अपनी पसंद हमें बताइए। अल्बानिया की भाषाएं, शब्दों और फुसफुसाहटों का देश। जहां अल्बानियाई शकिप आधिकारिक भाषा है और महान राष्ट्रीय गर्व का स्रोत है, वहीं अल्बानिया का भाषाई परिदृश्य एक रूपता से बहुत दूर है। अल्बानिया दो मुख्य उपभाषाओं का घर है, गेग जो मुख्य रूप से उत्तर में बोली जाती है और टॉस्क जो दक्षिण में प्रबल है, बाद वाली ही मानकीकृत आधिकारिक भाषा का आधार बनती है। दोनों उपभाषाएं एक समान संरचना साझा करती हैं, लेकिन उच्चारण और शब्दावली में भिन्न है, जिससे भाषा को समृद्ध क्षेत्रीय बनावट मिलती है। अपनी मातृभाषा से परे कई अल्बानियाई, विशेष रूप से युवा पीढ़ियां तेजी से बहुभाषी हो रही हैं। ऐतिहासिक संबंधों और आधुनिक प्रवासन प्रवृत्तियों के कारण, खासकर दक्षिणी क्षेत्रों और तट के साथ, रोजमर्रा की बातचीत में इतालवी और ग्रीक सुनना आम है। अंग्रेजी भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और व्यापार व पर्यटन क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग हो रही है। यह बढ़ती भाषाई विविधता अल्बानिया की वैश्विक दृष्टिकोण और व्यापक दुनिया से जुड़ने की उसकी उत्सुकता को दर्शाती है। तो यदि आप अल्बानिया की जीवंत गलियों का अन्वेषण करते तो आप सबसे पहले कौन सी भाषा आजमाते? क्या आप स्थानीय लोगों का अभिवादन मेरेडेटा शुभ दिन कहकर करते, या उन्हें एक दोस्ताना च्याओ या हेलो से आश्चर्यचकित करते? टिप्पणियों में अपने विचार साझा कीजिए। अल्बानिया आकर्षक विरोधाभासों का देश है, जहां पुरानी परंपराएं आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं और प्राकृतिक सुंदरता सांस्कृतिक गर्व के साथ मिलती है। क्या आप अपने अगले यात्रा कार्यक्रम में अल्बानिया को शामिल करने पर विचार करेंगे? हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी।